एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बात इकोनॉमिक्स क्लास 11 के चैप्टर वाइज मार्क्स के वेटेज की एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 क्योंकि अभी चल रहा है आपका जुलाई, तो अभी तक इतना ही बल्कि इससे कम ही आपका सिलेबस हुआ होगा, तो हम उस पर फोकस करेंगे टू डिस्कस कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से छोटा क्वेश्चन आता है वगैरह वगैरह। पूरे सिलेबस का मैं अभी इसलिए नहीं करा रही बिकॉज एज आई टोल्ड यू अभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी तो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट 2 यूनिट्स फॉर टुडे। तो वेलकम टू टुडे सेशन। यू नो मी, आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और इस साल क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का जिम्मा मैंने उठाया है, तो होपफुली मैं जस्टिस दे पाऊँ इस बात को। आज मैं आपको आगे पढ़ाती रहूंगी, मुझको और एक्सपीरियंस आएगा एंड आई विल बी एबल टू गिव यू मोर ठोस इन्फॉर्मेशन। बट अभी के लिए मैंने काफ़ी एनालाइज किया है पहले 2 यूनिट्स एंड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो बेसिक तो आपको पता ही है बच्चों कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है और फिर प्रोजेक्ट वर्क है, दोनों को 40-40 नंबर दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे जो है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये एक 4 मार्कर ही यूजुअली आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से आता है, विच इज यूजुअली या तो आ जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, है ना, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, जो मार्जिनल आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट, या फिर यू माइट गेट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी पे जनरल क्वेश्चन आ जाएगा, या तो एक प्रॉब्लम उठा के दे देंगे या फिर जनरली पूछा जाएगा। तो इस पे काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, है ना, और उसके बिना आगे की इकोनॉमिक्स समझ भी नहीं आएगी। तो नॉर्मली हर बच्चा ये वाला टॉपिक तो करके जाता ही है। ये 4 मार्कर काफी ज्यादा जो है क्या बोलूं मैं, स्कोरिंग होता है ना। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 2, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये 14 मार्क्स का है। ये जो है आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है उससे भी नॉर्मली एक मैक्सिमम 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। दूसरा जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड, यहां से आपका आ सकता है थ्योरी ऑफ डिमांड से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। यहां पर आपको डेफिनेटली आएगा एक 4 मार्कर, या और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों में से ही एक 1 मार्कर क्वेश्चन, तो देखो 1 मार्कर क्वेश्चन तो सब में से ही आता है, वो तो एमसीक्यू है ही, है ना। एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है, फिर एक 4 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है इंडिफरेंस कर्व पे, है ना, तो लिख लेती हूँ यहाँ पर मैं, इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज पे आ सकता है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे आ सकता है, IDMU, है ना, लॉ ऑफ और अगर आपने अभी तक किया नहीं तो चिंता मत करो, समझ आ जाएगा, है ना। तो इस पे आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे आपको आ सकता है। एक 3 मार्कर आ सकता है, लेटर से you can get a 3 marker on the concept of the relationship between total unit utility और marginal utility, इनमें क्या रिलेशनशिप है, उस तरीके से 3 मार्कर आ सकता है यहाँ पर, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली 1 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर यहाँ से आ सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है क्योंकि यहाँ से यूजुअली सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपने इसके न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक 4 मार्कर, एक 3 मार्कर, एक 6 मार्कर, एक 1 मार्कर आता ही आता है यहाँ से, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत ज़्यादा आसान है। अब बाकी सेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे एज आई स्टार्ट टीचिंग यू। अभी यहाँ तक का जो है वीडियोस जो है मैंने बना लिए हैं, चैनल पे हर दिन आते रहेंगे लाइक अ 1 शॉट वीडियो, तो आप उसको देख के उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सो दैट आपका 1 शॉट में ही पूरा सेशन होता रहे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, 2 यूनिट से आपका यूनिट 1, यूनिट 2, पहले यूनिट से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे यूनिट से यूजुअली न्यूमेरिकल्स आते हैं, 25 मार्क के आते हैं, ठीक है। अगर जो 15 मार्क के क्वेश्चंस है इसमें से देखो 1 मार्क के आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एमसीक्यू है तो 2 तो आएंगे ही। एक 3 मार्कर आता है, एक 6 मार्कर आता है, एक 4 मार्कर आता है, एक क्वेश्चन, 6, 10, 13, 14, 15, हाँ हो गए ना आपके 15 मार्क्स। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, काफी आसान को आता है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग मेथड है उस पर क्वेश्चन आता है, अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स क्या है,
है ना। पहला है, और दूसरा है यहाँ पर लिखा नहीं है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो पाई चार्ट है उस पे क्वेश्चन आ सकता है, या सब डिवाइडेड बार ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है मीन मीडियम मोड की, अच्छा वो एक्चुअली दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल्स और इंटरप्रिटेशन में आप करते हो, पर जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है उस पे काफी क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको टेबल दे दी जाएगी, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, या डेटा दे दिया जाएगा, उसको टेबल के फॉर्मेट में लाना है। तो इस तरीके के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी देखो यार बच्चों, एज वी गो हेड, एज आई टोल्ड यू, वन शॉट वीडियोस जो है चैनल पे आती रहेंगी, जैसे अभी आ रही है। एक कॉन्सेप्ट को लेके मैं उसको 20 मिनट में समझा रही हूँ, उसको अगर आप 20-20 मिनट लेके भी दे दोगे ना, और वो वैसे ही अपने नोट्स बनाओगे, तो आप क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और एनालिसिस, डीपर एनालिसिस करके मैं आपके लिए इस चैनल पे लाती रहूंगी। थोड़ा सा और वक्त दीजिए मुझे, इट विल बी कमिंग सून ऑन दिस चैनल। जैसे आपने मुझे हमेशा से 9th और 10th में सपोर्ट किया, आई होप आप लोग मुझे 11th और 12th में भी सपोर्ट करो। विद टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी इकोनॉमिक्स आराम से सीख लोगे, और मैं आपको बहुत एनालिसिस करके डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से आपको सही तरीके से पढ़ना है। फॉर नाउ दिस इज इट, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। कमेंट में बताओ अगर आपने L1 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी देख ली। कल तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में भी चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।